सुबह एक बार मन शांत हो जाता है। आदमी प्रेम में, भाव में, दो आंसू भी बह जाते ना। पूरा दिन अकर्ता भाव में रहता है। अभी आपने देखा, ठीक है, कीर्तन किया, ठीक है, पर है ना, फिर भी उससे पृथक हो। और वैसे तो उलझे उलझे उलझे। इसीलिए ध्यान का अभ्यास होना चाहिए, भक्ति का अभ्यास होना चाहिए। उससे ना चिपका नहीं जाता। किया जरूर जाता है, चिपका नहीं जाता। ये जीवन जीने की शैली है। जागरूक होके करना है, जो भी करना जागरूकता के साथ। हम सोते हुए जगते हैं, सोते हुए काम करते हैं, सोते हुए दिन निकल जाता है और जीवन भी सोते हुए ही निकल जाता है। 98% सारे संसार के लोग जो नहीं चाहते हैं वही करते हैं। आप नहीं चाहते वो करना, फिर भी आप करते हैं। क्या नहीं? कितने लोग हो मेरी बात से सहमत? जब आप बहुत शांति से बैठे होंगे ना, बहुत शांति से, तो आपका दिल कुछ और कह रहा होगा, पर आप करते कुछ और। और सबसे बड़ा बंधन यही है कि जो आप चाहते हैं वो आप करते नहीं हैं। और जो आप नहीं चाहते उसे आप करते जाते हैं। तो जितना हम जो नहीं चाहते हैं वो करते हैं ना, उतना हम फंसते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। हाँ, हाँ। इसमें एक्सेप्शनल चीज है अपने कल्याण का यत्न। जिस किसी भाव से, जिस किसी कर्म से होता हो, वो अच्छा ना भी लगे तभी करना चाहिए। क्योंकि हम सामाजिक काम तो लगभग सभी ऐसे ही करते हैं जो हमको अच्छा नहीं लगता। तो ये क्यों नहीं? ये करने से हमारे जो बनाए गए बंधन है, जो हमारा दिल कुछ और चाहता है और हम क्रिया कुछ और कर रहे हैं, उसमें ही हम बंधते हैं। सबसे ज्यादा बंधन वही है कि हमारा हृदय कुछ और बोलता है, बुद्धि कुछ और बोलती है। हृदय कहता है कि ना, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर बुद्धि कहती है नहीं, फिर स्टेटस कैसे बनेगा, लोगों के सामने खड़े कैसे होंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर ये नहीं कर दिया तो लोग हमें कैसा समझेंगे। बस खत्म हो गई बात। और आप उलझते चले जाते हैं। फिर एक काम लोगों को दिखाने कर दिया तो दूसरा भी लोगों को दिखाने करना पड़ेगा, तीसरा भी वही करना पड़ेगा। और फिर वो एक जाल मकड़ी की तरह बन जाएगी जिसमें हम खुद ही परेशान होके, बंध के, फंस के मर जाते हैं। कभी निर्भीक होके उन चीजों से ऊपर उठ के देखना चाहिए जो हमारा दिल बोलता है, जो हमारा हृदय बोलता है। क्योंकि हृदय की आवाज तो आती ही है, कोई चाहे या कोई ना चाहे। ये तो बड़बड़ करता ही है। आप इसको इसमें ना वो नहीं बिठा सकते, इसको पॉज नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, है ना? हृदय क्या बोलता है? मन की इच्छा छोड़ो, मन से ऊपर हृदय। ये मेरे मन में इच्छा है, इच्छाएं तो मन की ही होती है, पर हृदय क्या कहता है? जो हृदय कहता है, यदि उसी का अनुसरण होगा, निश्चित ही तमाम बंधनों से मुक्त होते होते ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे कि आप सर्वदा स्वतंत्र और मुक्ति का अनुभव करोगे, चाहे आप बंधनों के बीच में क्यों ना बैठे हो, बाह्य रूप से। पर हम अभी मुक्त हैं, मुक्त गगन में सांस ले रहे हैं, मुक्त आकाश के नीचे रहते हैं, फिर भी हम अपनी मान्यताओं से और इच्छाओं से बंधे हुए हैं। दिल चाहता है मेरा, हृदय चाहता है। कभी कभी आप बहुत बिजी होते हैं, स्नान करके आए ही होते हैं, आपको लगता है 10 मिनट ना सत्संग सुन लेना चाहिए, या थोड़ा सा बैठ जाना चाहिए, या थोड़ा सा जप कर लेना चाहिए। वो हृदय बोला। पर हमारी जो बुद्धि है ना उसको काटेगी जरूर। अरे देर हो रही है, पहुंचेंगे नहीं फिर,
ऑटो, बस मिलेगी नहीं और फिर लेट हो जाएँगे। ये सब बुद्धि का विषय है। तो हृदय तो कहीं पड़ा रह जाता है, बुद्धि काम करने लग जाती है, और जहाँ बुद्धि काम करने लग जाती है, वहाँ लड़ाई, झगड़ा, क्रूरता, हिंसा, जितनी भी देश में, आज के समाज में जितनी हिंसाएँ बढ़ी है, जितनी हिंसाएँ, जितना आपसी कलह, जितना नासमझियाँ एक-दूसरे के रिश्तों में बढ़ी है, वहाँ हर जगह पर बुद्धि है। और बुद्धि की तादाद ज़्यादा है, हृदय की तादाद कम है। हृदय जो बोलता है वो हम सुनते नहीं, बुद्धि जो कहती है स्टेटस। मोबाइल ने तो सबसे ज्यादा बर्बाद कर दिया, सबसे ज्यादा। हम जो उसके अधीन हो गए ना, एक का देख के दूसरा, उसने स्टेटस डाला मुझे डालना है, उसने वीडियो डाला मुझे डालना है, उसने ये किया मुझे ये करना है। अरे वो तो जहन्नुम में जाएगा तो तू नहीं जाएगा ना, तब बुद्धि लगाएगा ना। अभी क्यों नहीं लगा रहा है? उसने किया इसलिए मुझे करना है। ये आपके दिल की आवाज कभी नहीं हो सकती। आपके हृदय की आवाज कुछ और है, उसे हम सुनते का है। तो पहले तो लोगों का चक्कर था ही कि लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे। अब तो लोग कहने नहीं आते, मोबाइल ही कह देता है ना। अब मोबाइल कहता है कि ऐसे करो, उसने ये डाला हमें भी डालना है, उसने ये किया हमें भी करना है। अरे धूल पड़ी, किसी और ने किया, कोई और काला मुंह कर रहा है, तुम कर रहे हो क्या? कोई और दरिद्र हो रहा है, तुम हो रहे हो क्या? कोई कंगालियत को स्वीकार कर रहा है, तुम कर रहे हो क्या? कोई पतन की खाई में जा रहा है, तुमको जाना है क्या? नहीं ना, तो फिर दूसरे कर रहे हैं वैसा क्यों करना? आपके अंतर की आवाज को सुनने के लिए भी वक्त चाहिए। क्या चाहते हैं आप? टाइम ही नहीं है। हम तो 5 मिनट फ्री क्या बैठते हैं, मोबाइल मोबाइल स्क्रॉल। भले कंधे दुख रहे हो, चाहे रेटिना खराब हो रही हो, चाहे स्किन के पोर्स बंद हो रहे हो, चाहे जल मर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल तो देखना ही पड़ेगा ना। तो उसमें दूसरों की बक 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 आती है, हमारे अंदर की तो आती नहीं। दूसरे क्या बक रहे हैं वो हमें सुनाई देता है, दूसरे क्या कर रहे हैं वो हमें समझ आता है, पर हमें क्या करना चाहिए वो समझ ही नहीं आता। ये शोर है दुनिया का। इस शोर में इंसान की स्वतंत्रता, इंसान की बुद्धि, इंसान का हृदय कहाँ चकनाचूर हो जाता है, मिट्टी में धूल पलित हो जाता है। सारी उन्नतियां खत्म हो जाती है, सारे जो ईश्वर के प्रति हमारी हमारी आस्थाएं पहले थी, वो कहाँ रह जाती है पता ही नहीं चलता। हम लोग बस चल रहे हैं, कहाँ पता नहीं, क्यों पता नहीं। और अक्सर अक्सर आपको ये पता चलता होगा कि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, आपका मन वहां से उचाट हो जाता है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ? तो जो मैं चाह रहा हूँ वो क्यों चाह रहा हूँ? पब्लिक के लिए चाह रहा हूँ, लोगों के लिए चाह रहा हूँ, दिखावे के लिए चाह रहा हूँ, फिर वो मांग गलत है। हृदय क्या चाहता है आपका? जब बहुत शोर शराबा हो ना, आप ऑफिस का काम करके थक जाते हैं, या किसी से बातचीत करके दिन भर निकल जाता है, आप कहते हैं मेरे आराम दो, बस अब मुझे ना थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम दो। फिर क्या आराम करते हो आप? नहीं, फिर मोबाइल का शोर है। आपके दिल ने क्या कहा? आराम दो। और आपने क्या किया? क्या वो आराम था? बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी, पर हृदय आवाज लगाता है आपको, बस अब आराम दो, अब ज्यादा नहीं, आराम दो, शांति चाहिए। कहता है कि नहीं कहता? कहता है। कितनी बार कहता होगा? नहीं, फिर कमाएगा कौन, खाएगा कौन, फिर दिखाएगा कौन, फिर हम इतने सारी कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। अरे भैया, 140 करोड़ तो देश की जनता है, लाखों आपके शहर की होगी, उसमें आप कौन है?
किसको दिखाना है? आप होंगे आप होंगे तो आपको लगेगा मैं हूं तो दिखाऊं। आप नहीं होंगे तो किसी को परवाह ही नहीं होगी कौन थे आप। किसको दिखा रहे हो? काय के लिए इतना शोर किस बात का? कौन है आप? अरे बड़े बड़े तिस्मार खान जिनसे राज्य चलते थे, जिसे बड़े बड़े दुर्ग हासिल करने के लिए लड़ाइयाँ हो गई, जिनके होने मात्र से राज्यों की व्यवस्था ठीक चलती थी, वो तो प्रजा के लिए सर्वे सर्वा है ना। वो भी नहीं रहे तो कोई गिनती ही नहीं हुई। तो आप और कौन है हम? समंदर की बूंद, बस। और वो नाच रही है। मैं नहीं होंगी तो समंदर का क्या होगा? मैं नहीं होंगी तो समंदर का क्या होगा? तू हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। तू विलीन हो जाए, उससे समंदर विशाल हो सकता है, तू विशाल हो सकती है, पर तेरे ना होने से फर्क समंदर को नहीं पड़ता। तो कभी कभी हम लोग वास्तविक सत्य और वास्तविक तथ्य से बहुत दूर चले जाते हैं। क्यों? शोर शराबा। और ये बात आप आज मानो चाहे ना मानो, जितनी भीड़ इकट्ठी कर लो, चाहे वो मन की हो चाहे वो बाहर की हो, अकेला तो होना ही पड़ेगा। बिना अकेले हुए आपको न स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है और न शांति की। अगर आप अकेले नहीं हुए तो आपको बीमारी अकेला कर देगी। अगर आप अकेले नहीं हुए तो मृत्यु अकेला कर देगी। अगर आप अकेले नहीं हुए तो कोई हादसा ऐसा होगा जो आपको अकेला कर देगा। अकेला तो होना ही पड़ेगा। अभी हमें भीड़ की इतनी आदत हो गई है कि हम अकेला बैठ ही नहीं पाते। सबसे दुर्भाग्य की बात आज के मनुष्य की। पहले पति पत्नी, फिर बच्चे, फिर बहुएं, फिर ये फिर वो। और जब एक बीमारी आती है ना, इंसान अकेला ही होता है। एक आपको सिर दुखता है ना, उस समय आपका प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी आपको आके कुछ बात करे, आपको वो भी नहीं सुहाता है। आपको लगेगा मुझे अकेला छोड़ दो, सिर मत खाओ। तो भीड़ सत्य नहीं है, अकेलापन सत्य है। जीवन सत्य नहीं है, पर मृत्यु सत्य है। शोर शराबे को, चाहे वो मन का हो चाहे वो बाहर का हो, बिना इसको बंद किए ना आप शांति, न प्रेम, न उत्साह, न उमंग, न स्वास्थ्य, भवसागर तो बहुत दूर की बात रह गई अब, पर ये भी नहीं हासिल कर सकते। हमें इतनी भीड़ की आदत लग गई है कि हम बेचारे हो गए, दीनहीन। और पता नहीं किस लिए भागे जा रहे, समझ नहीं आती। कमा रहे होते तो सोच लेते शादी करने तो आराम आ जाएगा। आराम आता है क्या? आता ही नहीं, कब्र के पहले आता ही नहीं। फिर शादी हो जाती है, फिर और बाल बच्चे हो जाते हैं, आदमी और फंस गया। अब तो कैसे निकले? बच्चे बड़े हो जावे, पढ़ लिख लेवे। बच्चे बड़े हो गए तो अरे बच्चे बड़े हो गए, शादी हो जाए ना इनकी, आराम से सेवा करेंगे। अरे फिर होता है, फिर हमें आदत लग जाती है, उलझने की आदत। पर बिना ये सिद्धांत को समझ लेना होगा कि आपको अकेला होना ही पड़ेगा, उसकी आदत डालो। हम नहीं कहते शरीर से अकेले हो, मन से अकेले हो। शांति से बैठने की आदत डालो। अगर ऐसे नहीं डालोगे तो बीमारी में डलेगी। ऐसे नहीं डालोगे मृत्यु के पहले डलेगी। ऐसे नहीं डालोगे तो जब आसक्तियों को धक्का लगेगा तब डलेगी। डलेगी जरूर। और जब आप अकेले हो, देखो अभी आप अकेले हो,
अभी दिमाग में बीवी घूम रही क्या आपके भाइयों को? है क्या? घूम रही क्या? थोड़ी थोड़ी? बच्चे? हाँ? पैसा? धंधा पानी? नहीं। आपके पति घूम रहे हैं क्या? पिता? नहीं, अभी अकेले हो आप। इस वक्त आपके साथ हम हैं। इस वक्त आपके साथ भगवान है। सबसे बड़ा सहारा है। इसमें बड़ी शांति है। अभी शांति है कि नहीं? तो ना मन शांत है, कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसा कभी बैठने का अभ्यास करें। मन के शोर शराबे से ऊपर, चित्त की वृत्तियों से ऊपर, बाहर की भीड़ से ऊपर, बस कुछ नहीं। बैठो। इसका जो आनंद है ना, वो त्रिलोकी में नहीं है। त्रिलोकी की समस्त वस्तुएं दान देने पर भी ऐसी शांति प्राप्त नहीं होती, देवताओं को भी नहीं होती। ये जिस ईश्वर ने कृपा कर दी और गुरु की रहमत बरस जाती है, उसी के चित्तों में ऐसी शांति होती है। वरना तो भीड़ ही भीड़ है। वो कोई शायरी भी है ना, भरी महफिल में हम अकेले थे। कुछ है ना ऐसे, कुछ बहुत सारी शायरियां थी। भरी भीड़ में हम अकेले थे, तू नहीं था। हमें लगा इतनी भीड़ हमारे किस काम की। जो एक शरीर दूसरे शरीर से प्यार कर लेता है ना, वो भी भीड़ से उपराम हो जाता है। उसे उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। वो फिर और बात है कि वो प्रेम वासना में परिवर्तित होता है। वासनाएं चित्त का शोर बन जाती है और वही ले डूबता है। वही प्रेम खत्म होके तलाक में परिणत हो जाता है, चिड़चिड़ेपन में, क्रोध में, काम में। वरना ये आपका स्वरूप है और यही आप चाहते भी हो। क्या नहीं चाहते ऐसे बैठना? क्या नहीं चाहते शांति हो? क्या नहीं चाहते कि रिलैक्स माइंड हो? नहीं चाहते? सभी चाहते, सभी सभी। पर शांति भीड़ में खो गई कहीं।